साउथ चाइना सी में चीन की गुंडागर्दी अब जग जाहिर हो चुकी है और चीन की इन्हीं हरकतों ने वियतनाम को चिंतित और चौकन्ना भी कर दिया है, क्योंकि चीन ने अब विवादित आइलैंड्स में युद्धक और बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं और इन्हीं सब को लेकर वियतनाम चाहता है कि भारत उसकी तत्काल प्रभाव से सहायता करे। और इसी को लेकर वियतनाम ने चीन की गतिविधियों के चलते क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर भारत को सारी जानकारी दे भी दी है। ऐसे में वियतनाम के राजदूत फाम सांग चाओ ने भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से मुलाकात की और साउथ चाइना सी में बिगड़ते माहौल की जानकारी दी। वैसे ये मुलाकात आम थी, लेकिन यदि इसे वियतनाम के वर्तमान समस्याओं की दृष्टि से देखा जाए तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि वियतनाम को नई दिल्ली से तत्काल सहायता चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने की तैयारी में है, जिसमें ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी जबरन शामिल करने का प्लान है। इसके अलावा इस जोन के अंदर चीन प्रतास, पार्सेल और स्प्रिटली द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। बता दें कि इन द्वीप समूह को लेकर चीन का ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद जारी है। इसी चक्कर में हाल ही में चीन ने अपनी नौसेना के H-6J बॉम्बर विमान को इस द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप वुडी द्वीप पर तैनात किया गया है। पार्सेल द्वीप समूह नजदीकी चीन तट से करीब 180 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। बीजिंग का मानना है कि वह वियतनाम को डरा धमकाकर अपनी बात मनवा सकता है, परंतु वह भूल गया है कि अब भारत को वियतनाम जैसे देश चीन से लोहा मनवाने वाली शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। वियतनाम ने यह भी पेशकश की है कि भारत दक्षिण चीन सागर में आकर यहाँ के खनिज पदार्थों और तेल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का फायदा उठा सकता है। चीन के लाख विरोध के बाद भी वियतनाम भारत को ये प्रस्ताव इसलिए भेज रहा है क्योंकि वैधानिक रूप से ये क्षेत्र वियतनाम के विशेष आर्थिक जोन में आता है। ऐसे में यदि भारत वियतनाम का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो चीन को आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चे पर जबरदस्त झटका लगेगा और भारत के लिए वियतनाम ने इस मुद्दे पर चीन के विरोध को ही नजरअंदाज कर दिया है। और इन सब के बीच भारत ने पहले वियतनाम को $10 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC देकर पेट्रोल बोट्स खरीदने में मदद की। साथ ही अलग से $50 करोड़ का LOC देने का ऐलान किया गया है ताकि वियतनाम भारत से और अधिक मात्रा में रक्षा उपकरणों की खरीद कर सके। और यहाँ पर वियतनाम ये साफ देख चुका है कि भारत ने किस प्रकार चीन की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वो डोकलाम हो या फिर पूर्वी लद्दाख हो। इसलिए उसने नई दिल्ली से सहायता मांगी है। ऐसे में केंद्र सरकार को ये शुभ अवसर बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए और वियतनाम की सहायता कर चीन की हेकड़ी को ध्वस्त करने की नीति अपनानी चाहिए।